यस गाइस, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेन टॉपिक यही है कि स्टूडेंट्स को एक्चुअल में आईफोन लेना भी चाहिए कि नहीं। आज ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, आज थोड़ा वीडियो डिफरेंट है, वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स को आईफोन लेने की ज़रूरत है भी या नहीं। ये 6 मंथ के एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चलेगा एक्चुअल में आईफोन आपके लिए है या नहीं। तो गाइज इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग नहीं है गाइज, आज का रिव्यू सेक्शन है ब्लॉग का। देखिए एक्चुअल में ये ब्लॉगिंग चैनल है, बट अभी इनिशियल स्टेज पर है, तो बट धीरे धीरे ब्लॉगिंग पर मूव करेंगे। सो अभी कुछ ग्रोथ के लिए वैल्यू लाना ज़रूरी है, सो इसलिए चलते हैं। सो स्टूडेंट्स रियली नीड एन आईफोन और नॉट। ओके, अभी तक एक्सपीरियंस है जो मैंने तक इशू फेस किए हैं। फीचर्स तो आप सबको पता है, ओके आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे फीचर्स पता चल जाएंगे, बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स आती है आईफोन लेने के बाद, वो सारी जितनी भी चीज़ें अभी तक फाइंड किए हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपके साथ अभी शेयर करूँगा। ओके, और आपको एक बेटर डिसीजन मिलेगा कि आईफोन एक्चुअल में लेना भी चाहिए या फिर नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आई एम सेलिंग माई आईफोन। यस गाइस, मैं अपना आईफोन बेच रहा हूँ, यही सच है। इसका आपको आंसर जानने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा, उसका आंसर आपको एंड में मिलेगा। ओके, सो एक एक पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यही है हमारा, कॉलिंग इशू आता है हमारा कॉलिंग में। ये देखिए, अभी मेरे पास ये मेरा आईफोन है और मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरे फ्रेंड का आईफोन। इसका मैं आपको रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो को इंटीग्रेट कर सकूँ मैं साथ में। हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है कि कॉलिंग इशू। इसमें कॉलिंग में ये इशू है कि अगर आप देखिए, इसमें जो नॉर्मल कॉल यूज़ करते हैं, अगर आप कीपैड पे जाते हैं तो इसमें T9 का ऑप्शन नहीं है। T9 क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। T9 ये फीचर होता है, जनरली सारे एंड्रॉयड फ़ोन में T9 का फीचर होता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर इनपुट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी नंबर मैच करते हैं वो सारे आपको डिस्प्ले कर देता है, जो कि आईफोन में स्पेशली ये फीचर नहीं है। अगर आपको कोई लास्ट 5 डिजिट या 4 डिजिट भी नंबर याद होता है कोई कॉन्टैक्ट का, तो उसको आप सिंपली यहाँ पर पुट करते हैं और वो उससे रिलेटेड नंबर शो कर देता है, बट आईफोन में ये चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ऐप स्टोर से जाकर कोई थर्ड पार्टी गूगल का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके फिर कॉलिंग कर लेंगे, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आईफोन ऐसा अलाउ ही नहीं किया है कि कोई सेकंड मैसेंजर या सेकंड कॉलिंग ऐप स्टोर पे अवेलेबल और आप उसको यूज़ कर पाए। सो ओवरऑल आप कॉलिंग इसका खुद का जो है वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड वॉइस मेल इंडिया में वर्क नहीं होता, तो ये एक सेक्शन मतलब टोटली वेस्ट है। और सेकेंड थिंग है मैसेज इसका इतना डिफ़ॉल्ट है, मतलब बहुत लेस फीचर्स के साथ आता है। मतलब नॉर्मल अगर सेकंड पर्सन के पास आईफोन है तब जाके ओके अच्छा है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस नॉट गुड। सो कॉलिंग एंड मैसेज का अभी तक ये प्रॉब्लम्स थे। इसी के साथ एक और फीचर आपको बताता हूँ, फीचर नहीं है इशू ही है। अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट पे ही चल रहे हैं कॉलिंग के साथ। ओके, कॉलिंग में ये है कि आप जितने भी अभी तक रिसेंट पे कॉल करेंगे वो सारी चीज़ें रिपीट करेंगे। व्हाट्सएप का कॉल, ड्यू का कॉल, वीडियो कॉल, सारी चीज़ें आपको यहीं पर शो होंगे। गूगल मीट हो गया, जूम मीटिंग, सारे के सारे आपके कॉलिंग लॉग में आएंगे। आप कहीं उसको सोच रहे हो कि आप सेपरेट सिर्फ यहाँ पर कॉल का लॉग हो, वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मीन्स सारी की सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। एक चीज़ ये बहुत बड़े इशू मेरे को नज़र आता है कि व्हाट्सएप कॉल हो गया या नॉर्मल कॉल आप किसी को कई बार करना चाहेंगे तो वो व्हाट्सएप कॉल चले जाता है, क्योंकि वो व्हाट्सएप कॉल पे किया हुआ था। सो सारा हिस्ट्री आपको एक ही जगह मिल जाता है। ये किसी के लिए फीचर हो सकता है, बट मेरे लिए तो अच्छा नहीं है, सच बता रहा हूँ। एक और चीज़ आपको बता ही देता हूँ, इतना हो गया कॉलिंग का। एक और इशू ये है कि आप रिसेंट में सर्च नहीं कर सकते। यस गाइस, अगर आपने कोई नंबर कल परसों या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट एक हफ्ते पहले बात किया होगा तो आप इसमें सर्च नहीं कर सकते। कोई भी ऊपर सर्च का ऑप्शन नहीं है रिसेंट में। आप सर्च सभी कर सकते हैं सिर्फ कॉन्टैक्ट में जाके, और कॉन्टैक्ट में वही नंबर सर्च होगा जो कि सेव है, और रिसेंट में तो आप सर्च ही नहीं कर सकते। ये बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉलिंग से रिलेटेड है। यस गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। इसी के नेक्स्ट पार्ट है हमारा लोकेशन। यस गाइस, अगर आप न्यू फ़ोन करते हो तो आप लोकेशन इसमें ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। सच बता रहा हूँ, आपको या तो गूगल करना पड़ेगा या फिर कोई जान पहचान का तो पूछना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है लोकेशन के लिए, आप सोचोगे कि मैं ऊपर से जाके इसको बंद कर दूँ लोकेशन, यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। लोकेशन का ऑप्शन है ही नहीं ऊपर। आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके प्राइवेसी में जाके टर्न लोकेशन सर्विस, तब इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो और ऑफ़ कर सकते हो। बट इसका भी एक शॉर्टकट है इसमें, वो है सिरी। आप सिरी को बोलो कि टर्न ऑन लोकेशन सर्विस, तो वो ऑन कर देगा। I'm sorry. टर्न ऑन लोकेशन सर्विस। Okay, I've turned location ओके, services एंड on. सिंपली आपको बोलना है टर्न ऑफ लोकेशन सर्विस। Turning off location data. वो भी आपको इसमें डायरेक्ट यहाँ से आपको खुद मैन्युअली बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप उससे बोलोगे तो Sorry, I missed what you said. 30 सेकंड तक वो आगे ले जाएगी। फिर आपसे पूछेगी यस और नो। डायरेक्ट ऑफ के लिए तो मैन्युअली कर दो, और ऑन के लिए आप डायरेक्ट वहाँ से। तीसरी चीज़ पे हम लोग मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट है अभी तक ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि मैंने अभी तक फेसेस की हैं। और मैंने ये भी बताऊँगा कि मैंने एक्चुअल में आईफोन क्यों लिया। अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स थे
तो वो सारी चीज़ें एंडिंग में आएगा कंक्लूजन के साथ। ओके, और क्यों इस आईफोन को मैं सेल करना चाहता हूँ वो भी एंडिंग में, आखिरी तक देखते रहना। सो गाइज अभी नेक्स्ट है, कभी कभी मेरे को सच बता रहा हूँ एप्पल माल फूक क्या है, मेरे को ऐसा लगता है। ये देखिए, अब सेकंड चीज़ है व्हाट्सएप। अगर व्हाट्सएप में आप किसी को कॉल करते हो वीडियो कॉल तो उसमें PIP का ऑप्शन होता है, पिक्चर इन पिक्चर। तो आप सिंपली व्हाट्सएप पिक्चर इन पिक्चर कर सकते हैं, ऐसा मना नहीं है, बट विद इन द ऐप कर सकते हैं। जैसे ही अगर आप दूसरे ऐप पर मूव ऑन करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ इनवैलिड हो जाती है, वीडियो आपका पॉज हो जाएगा। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एंड्रॉइड में फीचर है कि आप अगर सेकेंड ऐप पर मूव ऑन करते हो तो एंड्रॉइड में वो कंटिन्यूसली वीडियो चलता रहता है, जो कि व्हाट्सएप पर आपका PIP पर है, iOS में नहीं है। वाईफाई एंड ब्लूटूथ। अगर आप सोच रहे हो कि वाईफाई एंड ब्लूटूथ आप डायरेक्ट यहाँ से बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ से सिर्फ वाईफाई एंड ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं एंड ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन जब आप ऑफ करोगे तो वो सिर्फ डिस्कनेक्ट होगा। मीन्स कोई करंट में कोई डिवाइस कनेक्ट है, सिर्फ वहाँ से डिस्कनेक्ट, ये परमानेंट ऑफ नहीं होगा। या तो आप सिरी को बोलो, या सेटिंग में जाकर वाईफाई सेटिंग में जाकर आप यहाँ से आपको मैन्युअली वाईफाई बंद करना पड़ेगा। ओके, एंड ब्लूटूथ, तब जाके आपको इस पर से ऑप्शन दिख रहा होगा कि बंद हो चुका है फाइनल। अदरवाइज़ इस तरह जो आप ऑन तो यहाँ से हो जाएगा, बट अब ऑन करोगे तो आप खुद देख पा रहे होंगे ब्लूटूथ हाईलाइटेड नहीं है और वाईफाई हाईलाइटेड है, जो कि बंद नहीं हुआ है। और ये भी चीज़ है, अगर आप यहाँ से वाईफाई अगर बंद करते हो तो रात को 12 बजे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, तो रात को मैसेज आना चालू हो जाएंगे। ठीक, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हीटिंग। यस गाइज, हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर आप चार्ज लगाते हो तब भी हीट करता है, कुछ वर्क करते हो तब भी हीट करता है। स्पेशली समर के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हीटिंग का प्रॉब्लम आएगा आपको। मीन्स फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर आप कवर यूज़ करते हो ठीक है, उतना पता नहीं चलता, बट आप कवर को निकाल कर टच कर लो फेस के स्किन पर तो जलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इतना गर्म हो जाता है। मेटल बॉडी है ऊपर से। ओवरऑल यही कहने का मतलब है कि हीटिंग का कोई इसमें, आप सोचोगे कि एंड्रॉइड से शिफ्ट होना है iOS पर तो आपको हीटिंग का इशू नहीं आएगा ऑफकोर्स आएगा। और एक इंसिडेंट तो ऐसा भी हुआ था कि मैं कॉलेज में था, साइड में मेरा एक दोस्त बैठा था, उसके पास MI का फ़ोन था। उसने खुद मेरे को सामने से बोला, भाई देख यार मेरे पास MI है और तेरे पास एप्पल है, और उसका फ़ोन एकदम ठंडा था और मेरा, मतलब मैंने कुछ यूज़ भी नहीं किया था, नॉर्मल बस कैमरा वैमरा और कुछ नहीं, तब भी इतना गर्म हो चुका था वो। समझ जाओ यार कि हीटिंग का इशू आपको आएगा ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र थोड़ा ज़्यादा ओवररेटेड चीज़ है कि एप्पल से विंडोज़ में फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं। तो आपको सिंपली एक iTunes ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। एक बार एक्सपीरियंस होगी आपको नॉलेज के साथ तो हो जाता है। ओके, सिंपली आपको फाइल में जाना है, एक बार उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप देख लेना, इसमें अब तक कुछ बताने का लॉजिक नहीं है। तो यूट्यूब पर आप एक बार बस पकड़ लोगे तो उसके बाद आपको सिंपली फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है तो आप आईफोन नहीं ले सकते हो। हार्ड एंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंड चीज़ में मूव ऑन करते हैं, सस्ता कैलकुलेटर। यस गाइस, इसका कैलकुलेटर सस्ता है, आपने देखा तो बहुत होगा ये वाला कैलकुलेटर। ओके, इसको मूव ऑन करने पर साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आ जाता है, कुछ इशू नहीं है। मेन इशू कहाँ पर आता है इसका, अगर मैं कुछ प्लस करता हूँ 100 + 5 कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करता हूँ और 4 करता हूँ, सो पहले वाला नंबर रहता है वो गायब हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो आंसर नहीं देगा, आंसर देगा, बट जो पहले का नंबर है वो गायब हो जाएगा। अगर मैं माइनस करता हूँ फिर 5 करता हूँ तो वो जो पहले वाला नंबर रहता है, एक हिस्ट्री में चाहता हूँ कि ये मैंने देख चुका है, तो वो सारी चीज़ें विजिबल नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों है। और इसमें क्या इशू आ रहा है आपको, अगर आप कुछ भी टाइप करते हो तो आपको तो पहले ढूंढने में ही वो लग जाएगा कि मैं डिलीट कहाँ से करूँ। ओके, अगर आप C दबाते हो, आप सोच रहे हो, तो C से वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डिलीट करना है, जैसे यहाँ Shift 6 लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा ऐसे। ओके, और मैं चाहता हूँ कि पीछे का नंबर हटाऊँ, जैसे 6 0 है तो अगर मैं यहाँ से भी करूँगा तो सिर्फ 0 हट रहा है। ठीक, तो अगर पीछे का नंबर मैं चाहता हूँ तो मुझे पूरा मिटाना पड़ेगा, तब जाके मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। ये एक बहुत बड़ा इशू लगा मेरे को, ये इसमें भी है और कॉलिंग में भी है। ओके, आपने जैसे कोई नंबर लिखा और आपको स्टार्टिंग में 8 की जगह 5 करना है, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। आपको पूरा नंबर यहाँ से मिटाना पड़ेगा, फिर जाके आपको नंबर पूरा शुरू से टाइप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैप्टिक रहती है, कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है ये चीज़ें करने का। तो पॉइंट यही है कि स्विच ऑफ। इस फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए आप सोचोगे पावर बटन दबाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भले ही सीरी आ जाएगी। सीरी को बोलोगे स्विच ऑफ करने के लिए तो वो तो बिल्कुल नहीं करने वाली।
आपको सिंपली क्या करना है वो मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप आईफोन खरीदते हो इन फ्यूचर तो आप वो चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करो कि स्विच ऑफ कैसे करना है, और कैसे करना है वो आप गूगल जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि असली मज़ा वही है। लोग आईफोन खरीदते हैं उनको ऑलमोस्ट नहीं पता रहता स्विच ऑफ कैसे करना है, या तो कोई फ्रेंड बताता है या फिर गूगल करते हैं। ओके, तो अगर मैं इसमें बता दूंगा तो आपका मज़ा खत्म हो जाएगा सच बताऊँ तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है जब आईफोन खरीदो, अभी मत जाना, जब आईफोन खरीदोगे तब जाना। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं व्हाट्सएप ट्रांसफ़र। देखिए, व्हाट्सएप ट्रांसफ़र करने के लिए एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हो पूरा व्हाट्सएप डाटा जो भी है आपका, उसके लिए आपको सिंपली कोई तरीका नहीं है। या तो आपको पेड सॉफ्टवेयर्स है, वो करीब 1200-1300 रुपये उनके रेट चलते हैं आपको सिंपली एक एंड्रॉइड से व्हाट्सएप में ट्रांसफ़र करने के लिए, बट मैंने फ्री में किया है। बट उसमें ये रहता है कि आपका डाटा का थोड़ा प्राइवेसी का इशू रहता है जो फ्री में किया है क्रैक वर्जन के थ्रू। यही कहना चाहता हूँ कि करा जा सकता है, ईजी है, और अभी हम लोग ऐसे कोई शाहरुख खान हो नहीं रहे कि जो इतना डाटा का प्राइवेसी रखना है। वो लड़कियों का देख लेना, बाकी तो लड़कों का तो चलता ही है, क्या कर लोगे डाटा का कुछ ऐसा इशू होगा नहीं व्हाट्सएप अगर ट्रांसफ़र करना है तो। और सिंपली या तो यूट्यूब पे डाल दो कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र करना है एंड्रॉइड से आईफोन में, तो वो सिंपली चीज़ें सारी चीज़ें आ जाएगी आगे। सो इसी के साथ हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वन पे, कस्टमाइजेशन। यस गाइस, तो आप इसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते ज़्यादा, या तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप विजिट्स लगा सकते हो जो कि अभी साइड में लगा रखे हैं मैंने, आप जैसे देख पा रहे होंगे, और बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। ठीक, इसमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा है नहीं, तो उसके बारे में कुछ बात करने का फ़ायदा नहीं। मैंने आपको बस एक पॉइंट बता दिया कि कस्टमाइजेशन नहीं होती है। यस गाइस, तो अब आते हैं फाइनल आंसर पर कि क्यों मैं अपना आईफोन बेच रहा हूँ। अगर किसी को लेना है तो इंटरेस्टेड है तो बताना जरूर। ठीक, फर्स्ट थिंग है, मैं अपना आईफोन इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टोरेज का इशू आ रहा है मेरे में। इसमें स्टोरेज है अभी 64 GB मैंने लिया है, कि जो कि सबसे बड़ी गलती की मैंने। उतना भी अफसोस नहीं है क्योंकि अभी 13 आ रहा है, तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ आईफोन पर ही। मेन रीज़न यही है मेरा शिफ्ट करने का, आईफोन पर ही। कैमरा, इसके कैमरा के लिए, इसका जो कैमरा का जो वीडियो रिकॉर्डिंग रहता है बैक कैमरे से स्पेशली, DSLR को टक्कर दे देता है ओवरऑल। ये नहीं कहूँगा एकदम प्रोफेशनल ब्लर कर देता है, बट ऑफकोर्स DSLR को टक्कर देता है बजट के हिसाब से। इसलिए मेन रीज़न है आईफोन पे रहने का, स्विच नहीं करने का। अब ये बात आती है कि स्टूडेंट्स को आईफोन लेना चाहिए कि नहीं। सो रियली नीड अ स्टूडेंट आईफोन? गाइज, इसका आंसर देखिए, ऐसा येस और नो मैं नहीं कह सकता। वो आप पर खुद पे डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअल में नीड है कि नहीं। आप अगर कुछ वीडियो शूट या फिर यूट्यूबर हो या व्लॉगिंग करते हो तो वो सारी चीज़ें रखते हो, ओके, वहाँ पर थोड़ा सेंस बनता है। लेकिन आप सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि सिर्फ आप PUBG खेल पाओ या फिर कुछ गेमिंग कर पाओ। अगर गेमिंग चैनल का है तो वो खैर अलग बात है, ठीक, कुछ ग्रोथ वाली चीज़ें तब अलग बात है। बट सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक आईफोन हो दिखाने के लिए, कैमरा, सेल्फी और रील बनाना है, तो ऑफकोर्स सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑफकोर्स अगर कुछ आपको लगता है कि आप ये डिवाइस लेकर कुछ ग्रोथ कर पाओगे तभी जाके इसके साथ मूव ऑन करना, इतना अमाउंट ऑफ मनी डालना इस फ़ोन पर। अदरवाइज कोई वर्थ नहीं करता। वो 15-30 हज़ार रुपये वाले फ़ोन भी काफ़ी अच्छे होते हैं अगर आपको वही सारी चीज़ें करनी है तो। ओवरऑल मैंने कहने का यही कंक्लूज़न है कि आईफोन ले रहे हो तो प्लीज़ यार अपने बजट से लेना, मीन्स खुद कमा के लेना। भले ही कुछ भी करना, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब अच्छा काम करना, फ्रीलांसिंग कर लेना, स्टॉक मार्केट से कर लेना, या फिर कुछ साइड हसल करके कुछ इनकम करना, तो उसी से आईफोन लेना। क्योंकि इतना अमाउंट पेरेंट्स से लेना और उससे एक आईफोन, मतलब फ़ोन पे इतना ज़्यादा अमाउंट खर्च करके मीन्स कोई सेंस नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पेरेंट्स आपके इतना कॉलेज की फ़ीस भर रहे हैं। अगर आप स्पेशली मिडिल क्लास हैं तो ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं करता है कि आप इतना नीड है कि आईफोन लेने की ही। यही सो कंक्लूज़न यही निकल के आता है कि आपका वर्क क्या है, आपका एक्चुअल में नीड है कि नहीं, कोई ग्रोथ वाली चीज़ करनी है या नहीं। ना इंपॉर्टेंट है नहीं आईफोन होना, सच बता रहा हूँ। अगर आप फ़ोन ले रहे हो, कुछ आपको ग्रोथ में करना ही है इन फ्यूचर, खुद के पैसे से लो, ओके। साइड हसलिंग करो, फ्रीलांसिंग करो, बहुत सारी चीज़ें करनी है यार। ऑनलाइन करो, ऑनलाइन सारी चीज़ें आजकल तो लोग लाखों में छाप रहे हैं, हफ्ते का बच्चे छाप रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। मैं हो सके तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ऑनलाइन का, से सारी चीज़ें करते हैं, ओके। बट वो फील्ड नहीं है, मैं तो ब्लॉगिंग चैनल पे, ओके। तो एक फ्रेंड है, मैं उसके चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर रेफ़र कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही वैल्यू कंटेंट के साथ और कुछ अच्छा लेकर ब्लॉगिंग के साथ। अभी इनिशियल स्टेज पे तो इसी तरह भी एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे गाइस, कुछ नया आइटम आता रहेगा, मतलब कुछ नया वीडियोस आते रहेंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय। दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, ख्याल रखना। अपनों नहीं, अपने पैसे।